पर किसी समय पर उसने मन को भटका लिया और उलझ गया गलत कामों में। वो गलत काम कोई भी हो सकता है, पराई स्त्री का संग हो सकता है, चोरी हो सकता है, शराब और मांस इत्यादि का सेवन हो सकता है। उलझ गया गलत काम में। अब मुझे ये बताओ कि वो उसका उद्धार होगा कि नहीं, उस पर भगवान की कृपा होगी कि नहीं? आपसे प्रश्न है, बताओ। पहले तो बड़ा भक्त था, सच्चा भक्त था, भगवान से जुड़ा था, बाद में रास्ता भटक गया। अब बताओ उसका उद्धार होगा कि नहीं? बोलो बोलो जोर से। हैं? होगा कि नहीं? कितने लोग कहते हैं कि उद्धार होगा और कितने लोग कहते हैं कि उसका उद्धार नहीं होगा? नहीं होगा? सुनो, आपने अपना अपना निर्णय सुना दिया। किसी ने कहा होगा, किसी ने कहा नहीं होगा। आप लोगों की अपनी दोनों बातें अपनी अपनी जगह सही भी हैं, पर जो ईश्वर का न्याय है वो कैसा है जरा सुनिएगा। भगवान गीता में कहते हैं कि मेरे भक्त का कभी पतन नहीं होता, न मे भक्त्या प्रणश्यति। मेरे भक्त का कभी पतन नहीं होता। अच्छा एक बात बताओ मेरी माँ, आज मैं आपके भरोसे हूं, आज मैं आपके यहाँ आपकी नौकरी कर रहा हूं, बड़ी ईमानदारी से आपका काम कर रहा हूं, मैं बड़ी ईमानदारी से आपके प्रति निष्ठा श्रद्धा आपको अपना मान के सब काम कर रहा हूं, पर यदि मैं भटक गया तो क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि मुझे पकड़कर आप सही मार्ग पर लाएं? यदि आपका एक नौकर है, माना कि मैं आपका नौकर हूं और मैं आपकी बड़ी निष्ठा बड़ी श्रद्धा से सेवा करता हूं, आपके घर में झाड़ू पोंछा करता हूं, आपके हर काम को एक पांव से खड़ा होकर करता हूं, बड़ी लगन से आपके परिवार को मैंने अपना मान करके रखा है, आपके विश्वास को मैंने कभी तोड़ा नहीं है, और यदि मैं रास्ता भटक जाऊं तो क्या आपका कर्तव्य नहीं है कि मैं आपके साथ जब अच्छा कर रहा था तो आप मेरे साथ थे, पर यदि मैं बिगड़ गया रास्ता भटक गया तो क्या आप उस हाल में मेरा साथ छोड़ देंगे? बोलो। क्या बच्चे बिगड़ जाते हैं तो माँ साथ छोड़ देती है? क्या बच्चे बिगड़ जाते हैं तो बाप साथ छोड़ देता है? जब बच्चों के बिगड़ जाने पर माँ बाप साथ नहीं छोड़ते तो भक्त भटक जाए तो भगवान कभी साथ नहीं छोड़ते। यही भगवान की दयालुता है। भगवान बड़े दयालु हैं। भगवान कहते हैं बस एक बार तुम मेरे बन जाओ। एक बार किसके बन जाओ? मेरे। यदि आप एक बार भगवान के बन गए, समर्पण कर दिया, तो भगवान कहते हैं फिर मैं छोड़ता नहीं। पर वो एक बार आपको भगवान का बनना है। एक दिन की भी सदस्यता यदि आपने ले ली ईश्वर की कि प्रभु हम आपके। अच्छा, भगवान के बनते कैसे हैं? कैसे बनते हैं भगवान के? यदि भगवान का बनना हो तो क्या करना पड़ेगा? भाई मुसलमान बनना है तो उसका प्रोसेस है, ईसाई बनना है तो उसका भी प्रोसेस है, सैनिक बनना है उसका भी प्रोसेस है, डॉक्टर बनना है उसका भी प्रोसेस है कि नहीं? एडवोकेट बनना है आपको, उसका भी एक प्रॉपर पढ़ाई है, प्रोसेस है। तो सवाल ये खड़ा हुआ कि डॉक्टर बनने का प्रोसेस, इंजीनियर बनने का प्रोसेस, मुसलमान ईसाई बनने का प्रोसेस, तो बताओ भगवान का बनने के लिए क्या प्रोसेस है? क्या करें भगवान का बनने के लिए?
मुसलमान का बनने के लिए नहीं, लोग धर्मांतरण करा लेते हैं। ईसाई का बनने के लिए लोग धर्मांतरण करा लेते हैं। तो मुझे आपसे ये पूछना है कि भगवान का बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्यों मैया, भगवान का बनने के लिए क्या करें? क्या करें? क्या करें? भगवान का बनने के लिए क्या करें? पीली मैया बताओ। बैठे बैठे मैया आप बताओ क्या करें? भगवान का बनने के लिए क्या किया जाता है? तो सुनो, भगवान का बनना हो भगवान हमें तब स्वीकार कर लेते हैं जब हम हर जीव में किसी से नफरत, किसी से घृणा किए बिना जब हम सब में अपने भगवान को देखते हैं और जीव मात्र की सेवा करने लग जाते हैं, सबको प्रसन्न करने लग जाते हैं। समर्पण, जब भगवान के चरणों में समर्पण करके हम सबको भगवान मान लेते हैं, हर जीव की सेवा करने लग जाते हैं, तब भगवान हमें स्वीकार कर लेते हैं, तब हम भगवान के हो जाते हैं। भगवान के होना हो तो क्या प्रोसेस है? बोले सब में, चींटी से लेकर हाथी तक में, सब में उसी नारायण का दर्शन करते हुए सबकी सेवा करिए, भगवान आपको अपना मान लेंगे। और एक बार अपना मान लिए तो फिर वो कभी छोड़ेंगे नहीं। राम ने विभीषण को अपना मान लिया। जब विभीषण आए तो राम ने अपना मान लिया और विभीषण को राम जी ने तुरंत समुद्र का जल लिया और समुद्र का जल लेकर के विभीषण का राज तिलक कर दिया। जो संपत्ति शिव राव नहीं दीन दिए दसमाथ, सोई संपत्ति विभीषण ही सकुच दीन ही रघुनाथ। भगवान ने विभीषण को लंका का राजा बना दिया। अभी रावण मरा नहीं है, पहले ही आया शरण में, राजा बना दिया। भगवान कहते हैं जो मेरे से संबंध जोड़ लेता है, जो मेरा हो जाता है, मैं उसको सिंहासन पर बिठा के ही रहता हूं। इसलिए आप एक बार भगवान के हो जाइए। अभी आप किसके हैं? अभी आप जगत के हैं, बस जगन्नाथ के हो जाओ। हाँ मैं सबका होकर देख चुका, अब तेरा होना बाकी है। मैं सबका होकर देख चुका, एक तेरा होना बाकी है। रोया मैं बहुत जग के आगे, रोया मैं बहुत जग के आगे, तेरे आगे रोना बाकी है। मैं सबका होकर देख चुका, एक तेरा होना बाकी है। किसके बनोगे? भगवान के। आप लोग सबका बनने की होड़ ना लगाओ, मैं सबका बन जाऊं, नहीं। भगवान के बन जाओ बस। इसलिए ये बात आप याद ये रखो कि भगवान कहते हैं जो मेरा एक बार बन गया
वो कितना भी बड़ा पापी हो, अजामिल इतना बड़ा पापी था, लेकिन एक बार उसने भगवान अजामिल ने नारायण नाम लिया, उद्धार हो गया। इतना तो आप सब जानते हैं कि एक नाम से उद्धार हुआ, लेकिन इतना ही पूरा नहीं है। अजामिल के बारे में ये लिखा है कि अजामिल पहले बहुत बड़ा भक्त था, गुरु की आज्ञा का पालन करता था, भक्ति करता था। एक दिन क्या हुआ कि वो पुष्प वाटिका में पुष्प लेने चला गया, तो वहां पे पुष्प लेकर के वो आ रहा था, तो रास्ते में उसी पुष्प वाटिका में, बगीचे में कोई महिला थी, सुंदर थी। वो महिला को देखकर अजामिल रुक गया और वो महिला पे उसका लगाव हो गया। दोनों साथ में मिले और अजामिल उस समय शादीशुदा था, अपनी पत्नी के साथ था, लेकिन जब पराई औरत को देखा तो वो प्रभावित हो गया उससे। था भक्त, अच्छा गृहस्थ था, अच्छी सेवा करता था गुरु की और भगवान की, और पत्नी का बहुत अच्छा था पत्नी के लिए। पर पराई नारी आ गई तो अपनी पत्नी को छोड़ दिया उसने और उस महिला के संग रहने लग गया। उस महिला के साथ उसने 10 बच्चे पैदा किए और रास्ता ऐसे भटका के जितना बड़ा भक्त था उतना ही बड़ा वो दुष्ट बन गया। चोरी डकैती, पराई औरत तो संग कर ही लिया, सारा गलत काम करता। अब देखो उसको संतों का दर्शन हो गया और संतों के कहने से उसके आखिरी बेटे का नाम नारायण रखा गया। अब सवाल ये खड़ा हुआ कि उस पापी के घर संत गए ही क्यों? उसके बेटे का नाम नारायण रखने के लिए गए ही क्यों? तो मैं आपको बताऊं, जो व्यक्ति एक बार भगवान का हो जाता है, अजामिल पहले हो चुका था, बाद में भटक गया, तो भगवान उसकी व्यवस्था खुद करते हैं। भगवान ने संतों को भेजा कि जाओ इसके पुत्र का नाम नारायण रखो, और आखिरी समय अजामिल के मुख से क्या निकल गया? बेटे का नाम नारायण। बेटा नारायण दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायणावयम प्लावितेन स्वरेणोच्चै राजू हावा जितेंद्रिय। हे बेटा नारायण निकल गया। किसकी प्रेरणा से निकला? भगवान का नाम भी भगवान की प्रेरणा से ही निकल सकता है, ये हमारी प्रेरणा नहीं है। आप बोलो सीताराम, बोलो सीताराम। जो लोग, कुछ लोग सीताराम सीताराम जप रहे हैं, कुछ लोग भगवान का नाम जप रहे हैं और कुछ लोग निंदा चुगली कर रहे हैं। तो निंदा चुगली करने वाले भगवान का नाम क्यों नहीं ले रहे हैं? यदि भगवान का नाम इतना सरल है, इतना आसान है, सब ले सकते हैं, तो सब क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि सब पर भगवान की कृपा अभी सबको भगवान ने प्रेरित नहीं किया। जो नाम जप रहे हैं, तो आप ये मत सोच लेना कि आप जप रहे हैं, भगवान जपवाना चाहते हैं आपसे अपना नाम, इसलिए आप जप पा रहे हैं। अजामिल ने नाम नहीं लिया बेटे का, भगवान ने उसके मुंह से आखिरी समय निकलवाया। क्यों? क्योंकि वो पूर्व में भगवान का हो चुका था, समर्पण हो चुका था, रास्ता बाद में भटका है। हां, यदि अजामिल का समर्पण ना होता पहले, तो आप देख लो बिल्कुल नाम ना निकलता और बिल्कुल उसका उद्धार ना होता। इसलिए कहता हूं कि 100 साल का तुम्हारा जीवन है, इस 100 साल की अवधि में कुछ महीनों के लिए, कुछ हफ्तों के लिए, कुछ दिनों के लिए भगवान से संबंध ऐसे जोड़ लेना कि उस संबंध के माध्यम से ही तुम्हारा कल्याण हो जाए। इसलिए हमारी श्री संप्रदाय में जब कोई गुरु मंत्र लेता है तो उसको ये पूछा जाता है कि तुम्हारा संबंध हुआ प्रभु से? क्या हुआ? संबंध हुआ। संबंध हुआ मतलब आपने गुरु मंत्र लिया। क्योंकि जैसे
विवाह का संबंध गुरुजी कराते, पंडित जी